रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमारे दरमियान अपनी बरकतें लुटाता हुआ मौजूद है। ज़िक्र सुन रहे हैं आप इल्म दीन का, आलिम की शान, आलिम की फ़जीलत क्या होती है। जो लोग इल्म दीन हासिल करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी मदरसे में जाकर ही इल्म हासिल किया जाता है। आप किसी जानने वाले से कोई अच्छी किताब पढ़कर इल्म हासिल कर सकते हैं, किसी का अच्छा बयान सुनकर इल्म हासिल कर सकते हैं। तो जो शख्स इल्म की तलब में रहता है, सहाबाए किराम एक हदीस सुनने के लिए मीलों का सफ़र किया करते थे। उनको पता चल जाए किसी सहाबी के पास, किसी ताबई के पास हदीस है, तो ताबई मीलों का सफ़र किया करते थे कि सहाबी से हदीस मिल जाए। आज गूगल पर सिर्फ़ हमने बटन दबाना है, हदीस सामने होती है। आज इल्म सीखना बहुत आसान हो गया, लेकिन उसके बावजूद लोग इल्म हासिल नहीं करते। चुनांचे हज़रत अबी इमामा बाहिली रदी अल्लाह ताला अन्हो रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के सामने दो आदमियों का ज़िक्र किया गया, जिसमें से एक आबिद था, दूसरा आलिम। आपसे पूछा गया कि इन दोनों में अफजल कौन है। आबिद इबादत करने वाला, आबिद इबादत में मसरूफ़ रहता है, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ता रहता है, नवाफिल अदा करता रहता है। आलिम इल्म हासिल करता रहता है, इल्म हासिल करने के बाद उसकी तबलीग करता रहता है। तो इन दोनों के बारे में पूछा गया कि इन दोनों में से अफजल कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम को आबिद पर ऐसी ही फ़जीलत है जैसी कि मेरी फ़जीलत उस आदमी पर जो तुम में से अदना दर्जे का हो। नबी की फ़जीलत कितनी है, उम्मती और नबी कभी बराबर नहीं हो सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी फ़जीलत उम्मत पर है और अदना शख्स पर है, तो अंदाज़ा कर लेना आलिम की कितनी फ़जीलत है। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला, उसके फ़रिश्ते और आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात, यहाँ तक कि चींटियाँ अपने बिलों में मछलियाँ उस आदमी के लिए दुआए खैर करती हैं जो लोगों को भलाई यानी इल्म दीन सिखाता है। अल्लाह ताला उसके लिए खैर का इरादा फरमाता है। फ़रिश्ते, आसमान की मखलूक, ज़मीन की मखलूक, चींटियाँ अपने बिलों में, मछलियाँ समंदरों में उस शख्स के लिए दुआ करती रहती हैं जो शख्स इल्म दीन को लुटाता है, लोगों में फैलाता है, उसकी तबलीग करता है। क्या किसी और इल्म के लिए ऐसी अहादीस आपको मिलेंगी? डॉक्टर के लिए मिलेंगी, इंजीनियर के लिए मिलेंगी ऐसी अहादीस? आलिम के लिए अहादीस मौजूद हैं, उनकी शान बयान की गई है। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में प्री प्लानिंग है कि आलिम कहलाने वालों को आज इज़्ज़त नहीं दी जाती, उनको कोई नौकरी नहीं मिलती आराम से। तो ऐसा एक माहौल बना दिया गया कि इनको ऐसा तबका बना दो कि लोग इनसे दूर रहें। आज किसी को कहा जाए आलिम बना दो, तो उसका वालिद 10 मरतबा सोचता है, यार बेटे को आलिम बना दूंगा, आगे मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन उसे सोचना चाहिए, अगर ये अल्लाह के दीन की खिदमत करेगा, ये भूखा नहीं मरेगा। और हमने देखा जो लोग खालिस होकर अल्लाह के लिए उसके दीन की खिदमत करते हैं, उनका रिज़्क़ दुनिया भर में फैला दिया जाता है और उनको दुनिया भर में बुलाया जाता है, उनका रिज़्क़ फैला हुआ होता है। ये हमने अपनी आँखों से देखा है। और आज तक किसी आलिम को और दीन की खिदमत करने वालों को आपने कभी भूखा नहीं देखा होगा। ज़ाहिरी असबाब उनके तंग हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस इस बारे में हमें मिलती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इल्म अता फ़रमाए, उसके साथ इल्म की समझ अता फ़रमाए, अपना फ़ज़ल अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।